अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 8 अक्टूबर बुध का रोज़ है और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और आज का दिन अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन होने जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के हवाले से इंतहाई दिलचस्प और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। और वो वक्त आ चुका है जिस वक्त का इंतज़ार था। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि वो वक्त आ चुका है जिस बात का इंतज़ार था, क्योंकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में या कमरा अदालत नंबर 3 के अंदर रोस्टम पर खड़े होकर अपने केसेस के दलाइल दे रहे होंगे, क्योंकि इंतहाई दिलचस्प डेवलपमेंट इस हवाले से हो चुकी है। उसी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो 11 जजेस हैं, जो ट्रांसफ़र शुदा जजेस हैं और ख़त लिखने वाले जजेस हैं, इनके दरमियान एक आम तरीन बैठक हुई है नाजरीन। और उस बैठक की जो अंदरूनी कहानी है आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। और इससे पहले जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब अब हाई कोर्ट के जजेस एक पेज पर आ चुके हैं, चाहे वो ख़त लिखने वाले जजेस हों या फिर जो ट्रांसफ़र शुदा स्क्वाड है वो हो, तो वो एक पेज पर आ चुके हैं और उनके दरमियान सुलह हो चुकी है। लेकिन बात सुलह की नहीं है, बात कुछ और है। जो जजेस के टी रूम के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ शाह खान साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया था। और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया था। सरफराज डोगर साहब ने जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है, तो तब से उन्होंने ख़त लिखने वाले जजेस के इख्तियारात को सल्ब किया और उन्होंने कुछ अपने जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो हाई कोर्ट के 5 जजेस पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर साइल पेश हुए। एक मरतबा हाई कोर्ट के जजेस गए, पहली मरतबा उन्होंने 5 इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें दायर की, यानी कि 5 जजेस ने अपनी अलग-अलग दरख्वास्तें दायर की। और अलग-अलग दरख्वास्तों के अंदर हर जज ने अपने साथ होने वाले जो ज़्यादतियाँ हैं जो सरफराज डोगर साहब ने की, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रखी। उसके बाद हमने देखा कि फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जिस तरह से एक मुतनाज़ तरीन और भोंडा तरीन फैसला दे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और आज़म खान साहब, जो कि अभी एडिशनल जज हैं, जो कि अभी जिसको हम कहते हैं कि कच्चे जज हैं, पक्के जज भी नहीं हैं, तो उन्होंने एक 5 साल बतौर हाई कोर्ट के जज करने वाले काम को घर भेज दिया, यानी कि तारीख के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ। तो उसको जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, तो उस वक्त हमने देखा कि हाई कोर्ट के 5 जजेस दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसमें पहली मरतबा तो उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दायर की थी। अब खबर ये आई है जनाब कि पहली मरतबा जो जजेस ने अपनी दरख्वास्तें इनफरादी तौर पर दायर की थी, उन दरख्वास्तों पर जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एतराज़ लगाए थे। और एतराज़ के बाद अब उन जजेस की जो दरख्वास्तें हैं वो इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मंजूर तो कर ली गई हैं, लेकिन इन दरख्वास्तों के ऊपर बेंच कौन सा होगा, इन दरख्वास्तों पर समाअत कब होगी, इन दरख्वास्तों पर जो है वो कौन कौन से जजेस बैठकर सुनेंगे, अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। लेकिन इब्तदाई तौर पर मंजूर करने का मतलब ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस एक मरतबा फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वो रोस्टम पर खड़े होकर अपने अपने दलाइल देंगे। मतलब आप वो मंजरनामा देखें ना, कि वो मंजरनामा क्या होगा जिस मंजरनामे के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार रोस्टम पर खड़े होकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी जो इख्तियारात हैं उनका पोल खोल रहे होंगे, या वो आइनी बेंच के सामने या वो दूसरा जो बेंच है उस बेंच के सामने रख रहे होंगे सरफराज डोगर साहब ने ख़त लिखने वाले जजेस के साथ कौन कौन सी ज्यादतियाँ की हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब रोस्टम पर खड़े होकर अपने दलाइल दे रहे होंगे। समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये जजेस जब रोस्टम पर खड़े होकर जस्टिस सरफराज डोगर साहब के गलत इख्तियारात का जो उनके इख्तियारात के इस्तेमाल हैं उनको जब एक्सपोज कर रहे होंगे, तो फिर मंजरनामा क्या होगा। यकीनन सबको इंतज़ार इसी बात का है कि वो कौन सा दिन होगा। पहले हमने तारीख के अंदर एक मरतबा देख चुके हैं कि जो साबिक बदनाम ज़माना साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जब उन पर बुरा वक्त था तो वो अपने रोस्टम पर खड़े होकर खुद दलाइल देते थे। लेकिन हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो सूरत हाल है वो टोटली डिफरेंट है। इसमें नो डाउट कि यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव का बड़ा रोल है
यहाँ पर भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत की बड़ी इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से जजेस इस नहज तक पहुँचे हैं। लेकिन मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प होगा। अब इंतहाई सीधा पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगा क्या था और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या रखा था। सबसे पहले तो उनकी जो प्रेयर्स हैं वो प्रेयर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जजेस ने कहा जनाब के चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात को जजों की अदालती इख्तियारात पर हावी होने या उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल ना करने दिया जाए। दूसरी नंबर पर कहा गया कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ना रखे कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाए या मुकदमे एक बेंच से दूसरे बेंच को भेजे, खास तौर पर जब एक बेंच पहले ही किसी केस को सुन रहा हो। तो मुतअद्दिद केसेस मैंने अपनी वीडियोस के अंदर रिपोर्ट किए हैं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से, जस्टिस सरदार इजाज खान साहब की अदालत से मुतअद्दिद केसेस चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने निकाल कर जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब को भेज दिए, आजम खान साहब को भेज दिए और उन जजेस को भेज दिए जिनके बारे में ये तासुर है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। बल्कि ये हकीकत है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इन जजेस को किस तरह से इस हाई कोर्ट के अंदर मैनेज करने के लिए लाया गया है। तीसरे नंबर पर कहा गया कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जजेस को रोस्टर से ना निकाल सके और ना ही उन्हें अदालती कार्रवाई से रोक सकता है, इस बात के ऊपर देखा जाए। चौथे नंबर पर कहा गया कि बेंच बनाने, मुकदमे मुंतकिल करने या रोस्टर जारी करने का अमल सिर्फ उन असूलों के तहत होना चाहिए जो हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मिलकर बनाए हों। यानी कि जो रूल्स बनाए गए थे उसमें तो खत लिखने वाले जजेस शामिल ही नहीं थे, उसमें तो वो जजेस शामिल थे जो ट्रांसफर होकर आए हैं, वो जजेस शामिल थे जिनके ट्रांसफर होने का मुकदमा भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेंडिंग है। तो उसके बाद छठे नंबर पर जनाब था कि इंतजामी कमेटियां जो 3 फरवरी 2025 और 15 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन के जरिए बनाई गई और इनके सब इक़दामात बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी हैं। 7वें नंबर पर कहा गया कि इन दोनों नोटिफिकेशंस और इनके तहत किए गए सब फैसले खत्म किए जाएं क्योंकि ये गैर कानूनी और अदालत के इख्तियार से बाहर थे। 8वें नंबर पर कहा गया कि हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 जो है गैर कानूनी इंतजामी कमेटी ने बनाए और मंजूर किए और अदालत की पेश की मंजूरी के बगैर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट करदम करार दे, गैर कानूनी करार दे। 9वें नंबर पर कहा गया कि हाई कोर्ट पर लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करे और हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाए ताकि वहाँ के जजेस आज़ाद अदलिया के तौर पर फैसले कर सकें। आप देखें ना कि इस वक्त जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया है वो किस तरह के फैसले दे रही है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया के अंदर एक तरीके इंसाफ को मैनेज करने के लिए इतने भोंडे केसेस और इतने भोंडे ट्रायल जो है वो हमारे सामने आए हैं कि हमने इद्दत जैसा घटिया मकरू केस भी देखा है, हमने साइफर जैसे केस को ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रायल चलते भी देखा है। यानी कि पाकिस्तान की मैं कहता हूँ किसी दुनिया की तारीख की अदलिया के अंदर ऐसा नहीं होगा जो इस दौर के अंदर हुआ है कि सुबह 9 बजे से आपने ट्रायल शुरू किया है और रात 11 बजे तक आपने ट्रायल ख़त्म किया है। सिर्फ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को केसेस के अंदर सज़ा सुनाने के लिए पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुई है। और जब डिस्ट्रिक्ट अदलिया जो है उसके अंदर जो बैठे जजेस हैं उनको किसने निगरानी करनी है, उनकी निगरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही करनी है। तो उसके बाद 10वें नंबर पर कहा गया कि हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती और हाई कोर्ट का जो बेंच सिंगल बेंच कार्रवाई को इस तरह काबू कर सकता है जैसे माताहत अदलिया हो। 11वें नंबर पर आखिरी जो इस्तदा है हाई कोर्ट के 5 जजेस की वो ये थी जनाब कि हाई कोर्ट के जजेस को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही अदालती फराइज से रोका जा सकता है, को वारंटों का रिट दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आइन के मुताबिक काबिल समात नहीं है। क्या मतलब यही कि जो सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने एक इंतहाई मुतनाज़ तरीन फैसला दिया, आइन और कानून से मुतसादिम फैसला दिया, उस फैसले को की भी एक प्रेयर यहाँ पर शामिल है। 11 इस्तदाएँ हैं हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं और अब इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 जजेस की जो इनफरादी तौर पर 5 दरखास्तें थीं उन 5 दरखास्तों को मंजूर कर लिया है। अब इन पर समाअत कब होगी, बेंच कौन सा होगा, ये इंतहाई दिलचस्प लम्हा पाकिस्तान की अदलिया के अंदर आने वाला है क्योंकि हाई कोर्ट के 5 जजेस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रोस्टम पर खड़े होकर वो अपने दलाइल दे रहे होंगे, रोस्टम पर खड़े होकर वो सरफराज जोगर साहब को एक्सपोज कर रहे होंगे कि उन्होंने जिस तरह के अपने गलत इख्तियारात का इस्तेमाल किया। तो इंतहाई दिलचस्प लम्हा आने वाला है। उसी के साथ ही दूसरा इंतहाई दिलचस्प टॉपिक भी हाई कोर्ट के इन्हीं 5 जजेस के हवाले से है कि अब गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है वो
अब टी रूम, जो किसी भी अदालत का एक टी रूम होता है जहां पर ब्रेक के अंदर बैठकर जजेस इकट्ठे बैठते हैं, वहां पर चाय शाय पीते हैं, गपशप होती है। तो जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को लाया गया था, तो तब से ज़रा ये बताते हैं कि ख़त लिखने वाले जजेस में से कुछ जजेस जो है वो उस टी रूम के अंदर नहीं जाते थे जहाँ पर ब्रेक के दौरान चाय होती है, वहाँ पर जजेस इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ पर नहीं जाते थे। लेकिन अभी ज़राए ने यह दावा किया है कि गुज़िश्ता चंद एक दिनों से हाई कोर्ट के जो 5 जजेस ख़त लिखने वाले हैं वो अब उस ब्रेक के अंदर जो टी रूम है उसके अंदर जाने लगे हैं। और वहाँ पर चूंकि ख़त लिखने वाले जजेस भी होते हैं और ट्रांसफ़र होने वाले जजेस भी होते हैं, तो अख्तलाफात तो वाज़ेह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़रा ये बताते हैं कि बल्कि तासुर ये दिया जा रहा था कि जनाब हाई कोर्ट के 5 जजेस चूंकि अब उस टी रूम के अंदर जाने लगे हैं और वहाँ पर जजेस इकट्ठे बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि जजेस की सुलह हो गई है। लेकिन मेरे ज़राए ने यह कंफर्म किया कि पहले दिन ही जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरफराज जोगर साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पहले दिन ही जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान इंतहाई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और वो हुआ किस मैटर के ऊपर? जुडिशल मैटर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला था। तो वहाँ पर इंतहाई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और वहाँ पर माहौल इंतहाई टेंस हो गया उस टी रूम के अंदर। और वहाँ पर जो सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान साहब जो है वो उठकर चले गए। और फिर बाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन तासुर ये बिल्कुल गलत है कि हाई कोर्ट के जजेस अगर उस टी रूम के अंदर जाने लगे हैं तो जजेस की कोई आपस के अंदर सुलह हो गई है। बल्कि मेरे ज़रा ये बताते हैं कि जजेस ने इस बात को तय कर लिया है कि ये हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की मलकियत नहीं है, बल्कि ये हाई कोर्ट पर कब्जा किया गया है। और हाई कोर्ट पर कब्जा सरफराज जोगर साहब, जस्टिस आजम खान साहब, खादिम सुमरो साहब, इनाम अमीन मिनाज साहब और जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब ने किया है। और ख़त लिखने वाले जजेस ये समझते हैं कि हमने तो इस हाई कोर्ट को पाकिस्तान के अंदर एक मिसाली हाई कोर्ट बनाया था, मिसाली हाई कोर्ट बनाने के अंदर अपना अहम तरीन किरदार अदा किया था। तो किस तरह से एक जिसको जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब डिमोलिश स्क्वाड करार दे चुके हैं, वो डिमोलिश स्क्वाड आकर इस पूरी हाई कोर्ट पर कब्जा कर लेता है। तो जजेस ने, ख़त लिखने वाले जजेस ने यह तय किया है कि वो उस टी रूम के अंदर जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, वो उनकी मलकियत है, वो उनकी जगह है। उस हाई कोर्ट को उन्होंने बनाया है। उस हाई कोर्ट की जो एक मिसाली हाई कोर्ट समझा जाता है, वो हाई कोर्ट के इन ख़त लिखने वाले 5 जजेस ने इसको मिसाली हाई कोर्ट बनाया है। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान कोई सुलह हो चुकी है, हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान कोई तलखियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, हाई कोर्ट के जजेस एक दूसरे के साथ मिल बैठने लगे हैं। बिल्कुल ये तासुर गलत है, तासुर बिल्कुल गलत है। और ख़बर ये है कि ख़त लिखने वाले जजेस रोज़ाना की बुनियाद पर उस टी रूम के अंदर जाएंगे जहां पर जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं वो भी बैठे होंगे। लेकिन जजेस, ख़त लिखने वाले जजेस का ये है कि ये हमारी अपनी हाई कोर्ट है और इस हाई कोर्ट को हमने बनाया है, हम पुराने इसके अंदर काम करते हैं, तो हम इस तरह से हमें नहीं छोड़ना चाहिए इन चीज़ों को, बल्कि वहाँ पर बैठना चाहिए। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं उनको टफ टाइम भी मिलेगा। और मेरे ज़रा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को कुछ उनका ज़मीर जगाने की भी कोशिश की गई है कि चूँकि 5 जजेस ट्रांसफ़र होने वाले थे और 5 जजेस जो है वो ख़त लिखने वाले थे, उसमें छठा अहम तरीन किरदार जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का था। और अगर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ख़त लिखने वाले जजेस जो कि आइन और कानून की हिफाजत करने वाले जजेस हैं, अगर उन्हीं के साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब खड़े होते तो आज हाई कोर्ट के अंदर ये दिन ना देखना पड़ता। और यही बात जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को ख़त लिखने वाले जजेस की तरफ से भी कन्वे की गई है और यही बात सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की तरफ से भी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को कन्वे की गई है कि आपकी ही वजह से वो 5-6 हुए हैं और हम 6-5 हो चुके हैं। उसमें अहम तरीन किरदार जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का था और उनका कुछ भी ज़मीर जगाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ा अहम तरीन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।